नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी का करनाल में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की पुरानी अनाज मंडी से। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए ले चलते हैं आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक वो मंच पर न आए, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी, जो अभी नए इस प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई है, पार्टी के सभी मंच पर जो दूसरे मेजबान यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं फूलों की मालाओं के साथ किस तरह से स्वागत करते हुए, सांची माला के साथ स्वागत करते हुए नायब सिंह सैनी यहाँ पर माला के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मिली है, मैं आप सबसे एक बार निवेदन करता हूं कि हाथ एक बार तालियों के साथ उनका निवेदन करें, स्वागत करें। हम सबके बीच में हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय भाई संजय भाटिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे नायब सैनी जी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। इसके लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का जिला करनाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सेना बहुत ज्यादा हो चुकी है, महापौर जी बैठी है, हमारे दोनों हमारे नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बेस बना रहा हूँ सबका नाम बोलने का, सबका नाम बोलने का बेस बना रहा हूँ। क्योंकि आज मैंने जोश देखा करनाल की इस धरती पर नायब सैनी जी के स्वागत के लिए। नायब जी लेट आए हैं, वो तो हम नाराजगी करेंगे आपके साथ, आपने हमारे साथ पक्षपात करा, 2-3 घंटे हम लेट आए। कोई भारतीय जनता पार्टी कहते हैं द पार्टी विद ए डिफरेंस। कांग्रेस के अंदर परिवारों के लोग आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बढ़ता है। आज उस कार्यकर्ता का मैसेज देने के लिए आप हजारों की संख्या में यहाँ पर उत्साह के साथ रैलियां हम 10-10, 20-20 हजार की भी करती हैं, लेकिन जो जोश आज आपने दिखाया उनका नमन करता है कि आज कार्यकर्ता का इतना जोश था। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोश से जवान है। इसलिए मैं ज्यादा समय प्रदेश अध्यक्ष माननीय नायब सैनी के बीच में और आपके बीच में नहीं लूंगा, और क्योंकि ये काम अगर राजनीति करते तो कई नाराजगी वाली बात हो सकती थी, इसलिए मैंने अपने सिर पे ले लिया। मैं नाराजगी उठूंगा सारों की, जगह नाराज में मैं सीधा आमंत्रित करूंगा। काफी ज्यादा संस्थाएं भाई साहब, आप बोलेंगे जितनी देर भी उससे डबल टाइम आपको जो संस्थाएं स्वागत करने के लिए। कोई ऐसा सवाल नहीं, 36 बना कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं, एडवोकेट्स आपके सामने बैठे हैं।
करनाल की आज आपके स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित रहा हूँ, इसलिए मैं सीधे आपसे प्रार्थना का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भारत माता की हाथ नीचे धन्यवाद। सर 2 लाइन मैं अध्यक्ष जी के लिए जरूर बोलूंगा। सर 2 लाइन। चौमुखी विकास हुआ है, हम सबको बताएंगे, एकजुट होकर सारे देश में फिर से कमल खिल बताए हैं, हम खुद बताएंगे, जो हम बताए हैं हम उनको बताएंगे। भारत माता के, भारत माता के सम्मान। लोकसभा में मेरे साथी करनाल के आदरणीय सांसद संजय भाटिया जी, प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय महामंत्री, हमारे जिला के प्रभारी दीपक शर्मा जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, नौटा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक धर्मेंद्र कल्याण जी, इंद्री से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व में राज्यसभा के माननीय सदस्य रहे, हमारी प्रथम नागरिक मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, पूर्व विधायक बख्शी सिंह जी वेग, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय भटला जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सुनील गोयल जी, राजवीर शर्मा जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय शशिपाल मेहता जी, और हमारे सभी मंच पर विराजमान पार्टी के नेतागण, सभी नगर निगम के, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान करनाल के जन जन का सम्मान है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके दिल से धन्यवाद करता हूं। रोड शो के अंदर बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इतनी भारी संख्या के अंदर आज आप लोग, मैं तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया था, और हमारे संजय जी की ड्यूटी भी मध्य प्रदेश में है। रात को ये मध्य प्रदेश से यहां पर पहुंचे हैं, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए। मैं करनाल के अंदर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा के आशीर्वाद से हरियाणा के जन जन की आवाज, हरियाणा
आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि उसी दिन की सरकार ने किए। अगर उनके बारे में चर्चा करें, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र हैं, जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जितने काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं, अगर उनके ऊपर चर्चा करो तो भाइयों बिना खाए बिना पिए मैं 20 घंटे तक बोल सकता हूं उन योजनाओं के ऊपर इतने काम किए हैं। आज वो हमारे दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। हमें गर्व होता है इसी सरकार के ऊपर, और हमारे लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के भाइयों पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख तक। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी दोनों सरकारों ने, ये डबल इंजन की सरकारों ने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भाइयों इतने काम किए हैं। अगर विपक्ष का, कांग्रेस का, दिल्ली का बैठा हुआ कोई बड़ा नेता मेरे पन्ना प्रमुख से आकर के डिबेट करे तो भाइयों उसको उठ करके ही जाना पड़ेगा। इतने काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने किए। मेरा पन्ने का जो कार्यकर्ता है, क्योंकि 2024 हमारे सामने है, 9 वर्ष का कार्यकाल है। अरे क्या हालात थे, देश के अंदर एक भय का वातावरण था। मैं देखता था जब मैं किसी काम से कहीं जाना पड़ जाता था और जब मैं बस में बैठता था तो बस के साथ कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी है, कोई बम भी हो सकता है। यह भय का वातावरण देश के अंदर 2014 से पहले था। भाइयों मुझे गर्व है इन सरकारों के ऊपर। अगर आतंकवादी भाइयों एलओसी बॉर्डर के ऊपर आता है तो मेरा काम करता है। ये भाइयों अंतर देखने को नरेंद्र मोदी की सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। भय का वातावरण खत्म हुआ और सीट के ऊपर का नजर नहीं आता। यह किस प्रकार की सरकार थी भाइयों? आज हर व्यक्ति की सुरक्षा देना, हर व्यक्ति को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी को प्रथम कर्तव्य है और उसको मजबूती से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी फॉलो कर रहे हैं। भाइयों मुझे खुशी है कि गुड गवर्नेंस लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंचे, लोगों को योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिले। भाइयों उस गुड गवर्नेंस को आज देश के अन्य राज्यों भी फॉलो कर रहे हैं। यह गर्व होता है हमें। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे ध्यान में है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, उत्तर प्रदेश के अधिकारी आए कि हमने इसका रिव्यू करना, हमने देखना है, अपने प्रदेश के अंदर भी लागू करना है। ये कमाल अगर कोई करता है तो ये मनोहर लाल जी इस प्रकार की गुड गवर्नेंस की लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी 24 घंटे में से इस देश के 2.5 करोड़ लोगों के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए इस
प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के लिए 18 घंटे काम करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। भाइयों, ऐसी सरकारों ये मजबूत करना ये हम सब की जिम्मेवारी है। आज हम देखेंगे वंदे भारत जैसी ट्रेन हमारे करनाल को छू करके जाती है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर हुआ है। भाई, लोगों को सुविधा देना, लोगों के जीवन को सरल करना। अगर कोरोना जैसा कालखंड आता है, मजबूती से दोनों सरकारें देश प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाइयों उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकारें कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। दिन रात आप लोग लगे हैं। कोरोना के समय के अंदर सरकार के साथ साथ मेरा कार्यकर्ता भी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में लगा रहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। भाई, मैं प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज ये 9वां जिला है और 9 ओम का उच्चारण होता है। ओम के उच्चारण में भगवान शिव है। मैं आज आप सबके चरणों में आया हूं कि आज ये संकल्प लीजिए, ये करनाल की सरदारी के चलने जाना है। हमारे सामने 2024 है। भाइयों, मैंने देखा है यहाँ के भी बहुत सारे सीनियर पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने इस मिशन के लिए अपनी जान को लगाया है। और वो मिशन था कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। आपने वो काम किया, कमल का फूल खिलाया और कमल का फूल खिला तो हमारे संजय जी बैठे हैं। 1 मिनट नहीं लगा जब इसने बटन दबाया, वो धारा 370 जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता ने कुर्बानी दी, वो धारा 370 को समाप्त कर दिया। देश के अंदर 2 प्रधान थे, देश के अंदर 2 निशान थे, देश के अंदर 2 निशान थे। और आज मुझे गर्व है, आज मुझे खुशी भी है कि 9 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज एक ही निशान है, एक ही प्रधान है और एक ही निशान है। भाई, ये काम की सरकार ने किया। आज हरियाणा का मैं कार्यकर्ताओं को उत्साह भी देख रहा हूं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन का भी उत्साह देख रहा हूं। जब मैं कार्यक्रमों के अंदर निकलता हूं, हमारे वेदपाल जी बैठे हैं, इन्होंने 2-2 डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम बनाए। जब मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता था तो 5-5 घंटे की देरी से लोग इंतजार करते थे। मैंने वेदपाल जी को कहा कि वही कार्यकर्ता 5 घंटे इंतजार कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप बदलिए। और उन्होंने बदल करके आज पूरा का पूरा दिन एक जिला को देने का निर्णय लिया कि पूरा दिन मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहूंगा। ये लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, ये लोगों का आशीर्वाद और प्यार ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, ये मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, जिन्होंने दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। भैया, हमें संकल्प लेना है, हमें खड़े होना है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आज लोगों ने दीवार को प्रतीक दिया है कि जब 2024 का चुनाव आएगा, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो हम जीत रहे हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं। तो हरियाणा में भी 75 बार जो पीछे कहा था, आज इसको करने का भाई काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम्हारे हम तुम्हारे। आज हरियाणा के लोग
माता बहन के पास अगर गैस का सिलेंडर नहीं है, हाथ खड़ा करे, 24 घंटे में उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये अगर सुविधा रहने का काम किया, ये नरेंद्र मोदी का काम किया। और सभी लोगों ने सोचा नहीं था, इन लोगों ने यह नहीं सोचा था कि हमारी बहनों को शाम तक इंतजार करना पड़ता है फौज के लिए। भाइयों, इसकी सुविधा भी अगर किसी ने दी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 11 करोड़ शौचालय बना करके उन बहनों को सम्मान देने का काम किया, नहीं तो इसके लिए भी बड़ी मेहनत करके सामने लोगों का यह उल्टा करके रखते थे, या कांग्रेस के लोग समस्या को समस्या बना करके रखते थे। मनोहर लाल जी समस्या का समाधान और नरेंद्र मोदी जी करके लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, ये अंतर इस सरकार के अंदर, सरकार के अंदर जब ये बिल आ रहा था धारा 370 का, संजय जी बैठे हैं लोकसभा के अंदर, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने बड़ा हल्ला किया था, कांग्रेस कुछ बोल रही थी, पीडीपी कुछ बोल रही थी, और ये फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहा था, क्योंकि कई लोगों की दुकानदारी चलती थी, राजनीति में लोगों का चिंता नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आपके विचार में हमारे विचार में एक अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा, आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें वोट की नहीं, हमें इस देश की चिंता है। हमें वोट की नहीं, हमें इस देश की चिंता है। कांग्रेस को देश की नहीं, वोट की चिंता है। यह अंतर उनके विचार में, भारतीय जनता पार्टी के विचार के अंदर है। और आज हम देख रहे हैं, आज हमारे नाम लोगों ने दिया है, ये कहने के लिए आया हूं कि हम संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएंगे। सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग बैठे हैं, कि जितने काम, जितनी सुविधाएं, लोगों के जीवन को सरल करने का काम, चाहे एजुकेशन के अंदर हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया कि हमारे देश में 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, 20 किलोमीटर के अंदर ही हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और भाइयों, 20 किलोमीटर के अंदर ही जो कहा वो करके दिखाया। आज बेटियों को नहीं जाना पड़ता, 20 किलोमीटर के अंदर ही